वैसे राजा दरबान, आप हमें बताएंगे कि कल आप कहाँ गुमनाम हो गए थे? जहापना, वो कल हम उछल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे। फिर तो जाहिर सी बात है आप अव्वल आए होंगे, क्योंकि हमारी पूरी रियासत में आपसे बड़ा बंदर तो कोई है ही नहीं। बीरबल, हमें एक बात बताइए, क्या हमारी पूरी रियासत में ऐसा कोई है जो हमारे किले की दीवार से भी ऊंची छलांग लगा सके? जहापना, एक इंसान है जो आपके किले की दीवार से भी ऊंची छलांग लगा सकता है। वक्त आने पर हम उसे आपसे मिला देंगे। जहापना, जहापना की जय हो। जहापना, शौकत खान ने रामपुर गांव को अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन रामपुर गांव तो हमारी रियासत में आता है। हाँ जहापना, लेकिन रामपुर को लेकर हमारे और शौकत खान के बीच हमेशा से विवाद चलता रहा है। उसने 2 बार रामपुर पर हमला भी किया। जहापना, इस बार रामपुर में हमारी सेना की टुकड़ी नहीं थी, इसलिए वो रामपुर गांव को हथियाने में कामयाब रहे। बलदेव जी, ऐसा आपने क्यों किया? आप जानते हैं कि रामपुर की सीमा विवादास्पद है, संवेदनशील है। इसके बावजूद आपने वहां से सेना क्यों हटाई? ऐसी चूक आप कैसे कर सकते हैं? आप कौन होते हमसे पूछने वाले? आप कौन होते? सेना की नियुक्तियां आपसे पूछकर करें? आप अपने दायरे से बाहर रहकर बात मत कीजिए। बलदेव, आप अपना आपा खो रहे हैं। बीरबल, आपसे एक सही बात पूछ रहे हैं, आप खामखा उनका जवाब देने की जगह उन्हीं पर खफा हो रहे हैं, भड़क रहे हैं आप उन पर। जहापना, रामपुर गांव को आजाद कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। नहीं बलदेव जी, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रामपुर गांव को आजाद कराने का दायित्व तो हम सबका है। आप फिर बीच में चपड़ चपड़ करने लग गए। सबका दायित्व का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि आप जो है शौकत खान को 2-4 चुटकुले और पहलियां बुझाकर रामपुर गांव को आजाद करवा लेंगे? उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो हम जैसे राजपूतों के खून में है, मुगलिया खून में है। आप जैसे कायरों की बस की बात नहीं। बस बलदेव जी, बस। किसी भी इंसान की नासमझी और बेवकूफी सुनने की भी हमारी सीमा है। इसके बाद एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हमारे अंदर भी अपने खिलाफ सुनने की भी एक सीमा है जो अब टूट चुकी है। अब हम बताते हैं आपको आपकी औकात। सबके सामने भरे दरबार में बीरबल के साथ ऐसी बदसलूकी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं। ऐसी गुस्ताखी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी आप बीरबल से माफी मांगिए। बलदेव, हमने कहा बीरबल से माफी मांगिए। बीरबल जी, हुई अम्मा, हुई अम्मा। सुना है आज दरबार में आपके साथ। अनारकली, इस बारे में आप बात ना करें। वैसे भी इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंचे। प्यार किया तो डरना क्या, चोट लगी तो करना क्या। इधर आप दुखी हैं और उधर बलदेव जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं अगर जहांपना नहीं होते तो धक्के मार के बीरबल को महल से बाहर कर देते। अनारकली, अब वक्त आ गया है, बलदेव जी को महल से बाहर भेजा जाए। अरे पिताजी, पिताजी कहाँ चले गए? ओ, सोते सोते पलंग के नीचे लुढ़क ना गए हो। पिताजी, अरे
कहाँ चले गए पिताजी? पिताजी कहाँ है पिताजी? इससे पूछता हूँ। सोने के लिए खड़ा होता है। माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर। चल 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 बच्चे, माफ किया तुझे मेरे शेर। ये बता पिताजी कहाँ है? वो तो गुजर गए। क्या? कब? 20 साल पहले। अरे मूर्ख आदमी, मैं अपने पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ, तेरे पिताजी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। निकल यहाँ से। क्या बलदेव महल से गायब हैं? खम्मा गणी करूं जीजा सा, जो बलदेव सा इस महल में ना से तो इसका मतलब से कि जरूर उनको किसी ने अगवा किया होवेगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बलदेव को कोई क्यों अगवा करेगा? सामने वाले का फायदा क्या है? उनके लिए तो फिरौती तक नहीं बनती। जहांपना की जय हो। गुस्ताखी माफ जहांपना। हमारी सेना बाहर कब से खड़ी बलदेव जी का इंतजार कर रही है। सेना से कहिए कि थोड़ा और इंतजार करें, हम बलदेव को भेजते हैं। जी जहांपना। पूरी की पूरी सेना को खड़ा करके खुद कहां जाकर बैठ गए हैं? नहीं, गुसलखाने में तो नहीं बैठे हैं? अरे गुसल खाने में जाके देखो कहीं बलदेव जी तो नहीं बैठे रे। देखता हूँ हुजूर। क्या कर रहा है? हुजूर यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो अल्ताफ बैठा है। अल्ताफ अल्ताफ। हाँ, हम समझ गए, पता चला, हमें सुनाई दिया। जीजा सा, हमारी बात को ऐसे हल्के से ना लो। मैंने कल रात को अपने इन्हीं कानों से बीरबल सा को कहते हो सुना। अनारकली, अब वक्त आ गया कि बलदेव जी को महल से बाहर भेजा जाए। और सुबह होते ही बलदेव सा गायब। इसका मतलब तो ये से कि इसमें बीरबल सा का हाथ से। अरे ना 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 ना, हम जानते हैं इसमें बीरबल का कोई हाथ नहीं है। शन्नो जी सही कह रहे हैं जापना। हमने अनारकली से ऐसे कहा था, लेकिन वो किसी और संदर्भ में कहा था। हमें ऐसे लगने लगा था कि वजीर आजम की कठिन, चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण जिम्मेदारी उठाते उठाते हमारे वजीर आजम बलदेव जी थक गए। कल जो उन्होंने दरबार में किया, हमारे साथ किया, शायद वो इसी थकान की प्रतिक्रिया थी। हम तो आपसे दरख्वास्त करने वाले थे, विनती करने वाले थे कि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए, पर उससे पहले ही पता नहीं बलदेव जी कैसे गायब हो गए। बीरबल, हमें अच्छी तरह पता है कि ये आपने नहीं किया है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप सभी पूरे महल की छानबीन करें, ठीक से तलाशी लें। हमें बलदेव जल्द से जल्द चाहिए। आ जाओ। अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इस तरह के बटन तो बलदेव जी अपने कपड़ों में लगाते। मिल गया। पिताजी का दूसरा जूता मिल गया। इसका मतलब पिताजी भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे। ढूंढो 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 ढूंढो। कोई और चीज मिल जाएगी, ढूंढो। मामूजान, ओह, कुछ है। अरे वासु, बलदेव जी उसके अंदर कैसे घुसेंगे? बीरबल जी, ये देखिए, हमें क्या मिला? ठीक है, पता नहीं। ये तो बेहोश करने वाला चूरन है। वही चूरन जो बलदेव जी के कमरे से मिला था। दिमाग! सारे सबूत फूफू के कमरे से ही मिले। इसका मतलब साफ है कि फूफू ने मेरे पिताजी को अगवा किया है। वासु, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हमारे अब्बा हुजूर पर तू शक कर रहा है? अरे सलीम भाई साहब, दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। ये सारी जालसाजी अपनों की है, किसी बाहर वाले की नहीं है। कैसी जालसाजी?
और वैसे भी आप त्रिमूर्ति तीनों के तीनों यहाँ हमारे कक्ष में कर क्या रहे हैं? मुझे पता है फूफू। वासु वासु कुछ नहीं जापना, हम तो ये देखने आए थे कि आपके कमरे की सुरक्षा दुरुस्त है या नहीं, है ना? सब दुरुस्त है, सब ठीक है। आप लोग जा सकते हैं, चलिए। लेकिन फूफू बादशाह अकबर ने कहा ना दुरुस्त है तो दुरुस्त है। हाँ? चलिए चलिए। अरे वासु, अरे वासु, अरे क्या दुरुस्त है दुरुस्त है दुरुस्त है, कुछ दुरुस्त नहीं है बिरबल जी। आपने मुझे फूफू से पूछने क्यों नहीं दिया? हाँ वासु वो बादशाह है, हिंदुस्तान के बादशाह, बादशाह अकबर। बिना किसी सबूत के उन पर ऐसे शक नहीं कर सकते। अरे तो बिरबल जी बिना किसी सबूत के मैं उन पर शक कर भी नहीं रहा हूँ। सारे सबूत फूफू के कमरे से ही मिले हैं और इन सब बातों का जवाब उन्हें देना ही होगा। अरे नहीं नहीं वासु, देख देख देख, पागल मत बन, पागल मत बन। हो सकता है कि ये सारे सबूत किसी की गलती की वजह से हमारे अब्बा हुजूर के कमरे में पहुंच गए हो। वाह वाह सलीम भाई साहब वाह। जब अपने अब्बा हुजूर पर बात आई तो उनकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ पता नहीं फूफू ने मेरे पिताजी के साथ क्या किया होगा। फूफू मैं अब आपको छोड़ूंगा नहीं। दीपक वासु खबरदार, जो तूने हमारे अब्बा हुजूर के बारे में एक और लफ्ज कहा तो क्या? अरे क्या क्या कर क्या लोगे आप? अरे हमको क्यों? वासु वासु आप जहांपना से पूछना चाहते हैं ना? हाँ तो ठीक है, जाओ पूछो। पूछूंगा। बीरबल, हमें याद आया आप हमें हमारे किले से ऊंचा कूदने वाले इंसान से मिलाने वाले थे। कहाँ है वो इंसान? मिलवाएंगे जहांपना, आपसे जरूर मिलवाएंगे उस इंसान को। सबसे पहले वासु आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। ओह, वासु हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वैसे आप ऐसे तमतमाए हुए से क्यों लग रहे हैं? क्योंकि फूफू आपने मेरे पिताजी को अगवा किया है। ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? आपके होश तो ठिकाने हैं? ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? फूफू मेरा दिमाग तो बिल्कुल अपनी जगह पर ही है। हम सब ने आज आपके कमरे की तलाशी ली और वहां पर हमें ये जो बिरबल जी के पास पड़े हैं ना, ये सारे सबूत मिले। इसका मतलब साफ है कि आपने ही मेरे पिताजी को वो बेहोशी वाला चूरन सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया और अपने कमरे में ले गए और वहां से मेरे पिताजी को आपने अगवा कर लिया। अरे हम बलदेव को क्यों अगवा करेंगे? इसमें हमारा क्या फायदा? आपको पता है आप बात किससे कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर से बात कर रहे हैं। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। जहांपना, हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये जिद्दी हैं। जहांपना जिद करने लगे कि हम जहांपना से पूछ कर रहेंगे। हम कुछ कर नहीं पाए। देखो फूफू, मेरे पिताजी को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस महल में कोहराम मचा दूंगा। आज तक आपको नादान समझकर आपकी नादानियों को नजरअंदाज करते आए हैं हम, लेकिन अब अंकुश लगाना होगा। इन्हें ऐसी सजा दीजिए जहांपना कि बाकी लोगों के लिए ये एक सबक हो। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को और ताउम्र के लिए कैद खाने में डाल दो। तब तक उल्टा लटका के रखो जब तक इसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता। ले जाओ। ये आप अच्छा नहीं कर रहे फूफू। फूफू जहांपना, जहांपना रुक जाइए। बलदेव, हमारे बच्चे को सजा मत दीजिए। बच्चा, अरे पिताजी आप जिंदा थे, आप कहाँ चले गए थे पिताजी? कहाँ? कहीं नहीं थे वासु, ये यही थे। हाँ जहांपना, बलदेव जी छुप छुप कर सारा तमाशा देख रहे थे।
ये कहीं नहीं गए थे। और हम जानते थे कि जब आप वासु को सजा सुनाएंगे तो पुत्र के प्रेम में ये दौड़े हुए दरबार में चले आएंगे। जाबना, जब हमने आपके कमरे की तलाशी ली तो जैसे वासु ने बताया हमें कुछ चीजें मिली। सबसे पहले ये बटन बलदेव जी के कपड़े का है। अब इस बटन को ध्यान से देखिए। अगर कोई बटन जबरदस्ती खींच के तोड़ा जाए या फिर टूटकर किसी के कपड़े से गिरे तो बटन के अंदर के धागे जो है वो कमजोर होते हैं, ढीले ढाले। लेकिन इस बटन में जो धागे हैं वो मजबूत हैं, दुरुस्त हैं। इसका मतलब कि ये बटन तोड़ा या गिरा नहीं, इस बटन को काटा गया है। जी हाँ जापना। अब इस जूते को देखिए जापना, जो हमें आपके कमरे से मिला। ये जूता बलदेव जी का ही है। जापना, हम सभी जानते हैं कि आपकी कक्ष और बलदेव जी के कक्ष के बीच में एक आंगन है। बारिश का मौसम है तो आंगन की मिट्टी गीली है। अगर बलदेव जी चल के अपने कक्ष से आपके कक्ष तक गए होते या फिर कोई अगवा करके बेहोश करके बलदेव जी को घसीट के आपके कक्ष तक ले गया होता तो जूते में मिट्टी लगी होती। लेकिन इस जूते में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी। इसका मतलब यही हुआ जापना कि इस बटन की तरह ये जूता आपके कमरे में रखा गया। और इसी तरह बेहोशी का चूर्ण जो हमें आपके कमरे से मिला वो भी आपके कमरे में रखा गया। और ये तीनों चीजें आपके कमरे में किसी और ने नहीं, खुद बलदेव जी ने रखी है। बलदेव, आप हमें फंसाना चाह रहे थे, ये जानते हुए कि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या हम जान सकते हैं कि हमसे दुश्मनी की वजह क्या है आपकी? नहीं 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 जापना, आपसे नहीं, बलदेव जी की तो हमसे दुश्मनी है। ये आपको नहीं, हमें फंसाना चाहते थे। जानते थे जापना कि ये तीनों चीजें हमें आपके कमरे से मिलेगी। हमें आप पर शक होगा, हम आप पर उंगली उठाएंगे और आप हमें सजा सुनाएंगे। यही थी इनकी चाल। लेकिन जापना, हम इनकी चाल को समझ गए। इसीलिए हमने वो सारी चीजें वासु के मुंह से कहलवाई। और हुआ वही, वासु ने आप पर उंगली उठाई, आप गुस्सा हुए और आपने वासु को सजा सुनाई। पुत्र को जब सजा हुई इनसे देखा नहीं गया और पुत्र प्रेम में ये दरबार में दौड़े चले आए जापना। क्यों बलदेव जी, यही हुआ ना? बलदेव, हम मुआफी चाहेंगे लेकिन इस जालसाजी के बाद हम आपको इस महल में तो नहीं रख सकते। नहीं 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 जापना, बलदेव जी की तो हमेशा हमसे रंजिश रही है। ये हमेशा हमें अपना दुश्मन समझते रहे। लेकिन हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है साहब। रही बात वासुदेव की, तो वासुदेव ने वही किया जापना जो एक बेटे को करना चाहिए था। वासुदेव, हमें आप पर गर्व है। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। बलदेव, देखा आपने बीरबल का बड़प्पन, कुछ सीखिए इनसे और फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। पिताजी, अरे अब तो सुधर जाओ पिताजी। कितना अच्छे हैं बीरबल जी। सलीम भाई साहब, भाई साहब। वाह बीरबल, चलिए आप सब सुलझ ही गए तो हमें यह बताइए कि हमारे किले से ऊंचा कूदने वाला इंसान कहाँ है? हाँ जापना, हम आपको उस इंसान से जरूर मिलवाएंगे जो आपके किले से ऊंची छलांग लगा सकता है। वो इंसान खुद हम हैं जापना। आप? जी हाँ। आप? तो चलिए आइए, किले से ऊंचा कूद कर दिखाइए हमें, चलिए। नहीं नहीं जापना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहीं किले से ऊंचा कूद के दिखाते हैं। ये देखिए,
बस इतना सा। जहांपना हम इतना सा कूदे, अब जाइए आपके किले से कहिए कि हमसे ऊंचा कूद कर दिखाइए। क्या आपका किला हमसे ऊंचा कूद कर दिखा सकता है? बीरबल आपका तो जवाब ही नहीं।